राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की, जिसको वैष्णव लोग पवित्रता एकादशी भी बोलते हैं, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है, जैसे कि इस वर्ष अधिक मास था, तो इस साल 26 एकादशी आएगी और हर एकादशी अपने आप में विशेष है। पुत्रदा एकादशी की विशेषता आप इस प्रकार से भी पता कर सकते हैं कि साल भर में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, तो सोचिए इसकी वैल्यू क्या होगी। सारी एकादशी, चाहे वो देव उठनी हो, चाहे वो देवशयनी हो, चाहे वो उत्पन्ना एकादशी हो, सारी एकादशी एक ही बार आती है, लेकिन जो पुत्रदा एकादशी होती है वो साल में 2 बार आती है, तो इसकी जो महत्वता होती है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है, ऐसा नारद पुराण में वर्णन आया है। पुत्रदा एकादशी बेसिकली रिलेट करती है आपकी जो संतान होती है उसके लिए पुत्रदा एकादशी बहुत सर्वोत्तम। देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, उनको पता था कि कलयुग में क्या होने वाला है। कलयुग में संतान उत्पन्न करने में बहुत बाधाएं उत्पन्न होने वाली है, इसलिए उन्होंने आम जनता की भलाई के लिए, हम सभी लोगों की भलाई के लिए पुत्रदा एकादशी 2 बार साल में रखिए, जिसकी पूजा अर्चना वंदना करने से आपको योग्य संतान की प्राप्ति तो होती ही होती है। साथ ही के साथ अगर आपकी संतान का फ्यूचर अच्छा नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा बीमार रह रही है आपकी संतान, आपकी कहना नहीं मान रही है, आपकी बात नहीं सुन रही है और बड़ी सारी अड़चने आ रही हैं, तो वो भी सही हो जाती है। पुत्रदा एकादशी अपनी संतान को भी डेडिकेट कर सकते हैं आप। बड़े सारे लोग ये भी प्रश्न पूछेंगे कि खाली हम पुत्रदा एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं? पुत्रदा एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कि संतान नहीं है तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। इस बात का ध्यान रखिए, संतान की प्राप्ति के लिए जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को जोड़े से ही रखना चाहिए। अकेली वाइफ के रखने से कुछ नहीं होगा, अकेले हस्बैंड के रखने से भी कुछ नहीं होगा, दोनों को जोड़े से इस एकादशी का व्रत रखा जाता है, क्योंकि श्रावण मास में ये एकादशी आती है और इसका नाम पुत्रदा एकादशी है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही जोड़े से इस व्रत को रखें और मनोकामना वाली एक जोत आप दोनों हस्बैंड वाइफ खुद ही जलाएं। घी की वो जोत आपको जलानी है और उस जोत को प्रज्वलित करते हुए आपको ये बोलना है कि मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, दोनों आपस में बोलिएगा, और मेरी मनोकामना वाली मैं जोत ये प्रज्वलित कर रही हूं। ये कुछ संकेत होता है कि अगर वो जोत आपकी बिल्कुल भी नहीं बुझी तो समझ लीजिए भगवान आपकी पूजा अर्चना वंदना से बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जो एकादशी का व्रत होता है ये थोड़े कठिन व्रतों में एक होता है, क्योंकि और व्रत 24 घंटे के होते हैं, लेकिन जो एकादशी का व्रत होता है ये 48 घंटे का व्रत बोला जाता है। 10वीं तिथि की रात्रि से इस व्रत का प्रारंभ होता है और द्वादशी तिथि की सुबह इस व्रत का विश्राम होता है। 10वीं तिथि की रात्रि को आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि पृथ्वी शयन करना होता है, जैसे कि मांस मदिरा लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता, जैसे कि संभोग क्रिया आदि नहीं करनी होती है, जैसे कि सूर्यास्त के बाद भोजन इत्यादि नहीं करना होता है। एकादशी तिथि पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। पानी में कुछ ना कुछ डाल के अवश्य स्नान करें। श्रावण का महीना चल रहा है तो मैं कहूंगी कि गंगा जल, सावन की लास्ट एकादशी है तो गंगा जल डाल के अवश्य स्नान करें। हाँ, पुत्रदा एकादशी है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आप काले तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। काले तिल और गंगा जल दोनों डाल के स्नान अवश्य और अवश्य करें। उसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर इस दिन स्वास्तिक अवश्य बनाया करें। स्वास्तिक बनाने के लिए या तो आप अष्टगंधा का तिलक ले लीजिए, जो कि सर्वोत्तम होता है। अगर आप अष्टगंधा का तिलक नहीं ले सकते तो आप हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। हल्दी जो होती है वो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। उसके तत्पश्चात आपको पूजा अर्चना वंदना करने के लिए बैठना है। खुद भी पीले कपड़े पहनने हैं और अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है तो उनको भी पीले वस्त्र इत्यादि पहनाइए। अगर नहीं है तो कोई भी कपड़े पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल को एकादशी पे कोशिश कीजिए कि पंचामृत से ही स्नान करा सके, ये कोशिश करनी है आपको। उसके बाद संकल्प लेना है और संकल्प लेकर भगवान को 3 बार, आपको मैंने हमेशा संकल्प लेने के लिए विधि बताई है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलना है। फिर आपको जो आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं उसके बारे में बोलना, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और जैसे भी व्रत रख रहे हैं, अगर मनोकामना वाले व्रत रख रहे हैं जैसे कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए या फिर हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, तो आपको कुछ संकल्प में भी इस प्रकार ही बोलना है। उसके बाद बिना कथा के, बिना महात्म के आपकी जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट काम और
इग्नोर करना है, आपको दोनों को इकट्ठी पूजा अर्चना वंदना करनी है, दोनों को इकट्ठी ही पूजा करनी है। उसके बाद पूरी विधि विधान से व्रत रखिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। देखिए जो पुत्रदा एकादशी है ना, इसमें लड्डू गोपाल भगवान के बाल स्वरूप की सेवा का विधान होता है। पुत्रदा एकादशी में भगवान लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। कोई राम जी का जो स्वरूप होता है वो छोटा रखते हैं, कोई हनुमान जी का स्वरूप छोटा रखते हैं। तो अगर आपके घर पे राम दरबार है, वो जो छोटे रूप में भगवान राम है, तो उनकी भी विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। लड्डू गोपाल है तो उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी दल चढ़ाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप भगवान के, विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। संडे है, तुलसी जी पे आप जल नहीं चढ़ा सकते, संडे है, तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए एक दिन पहले ही आपको तुलसी तोड़ के रख लेनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा अवश्य कर सकते हैं और तुलसी पे दीप दान भी कर सकते हैं। जिनको भी संतान की चाह है वो तुलसी की परिक्रमा कम से कम 11 तो करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी मर्जी से कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसी को स्पर्श ना करें, क्योंकि रविवार का दिन है। खाली एकादशी होती तो हम तुलसी को स्पर्श कर सकते थे, लेकिन रविवार है इसलिए तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल के लिए अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हो तो इस दिन लड्डू गोपाल को एक विशेष चीज उपहार में दो, जो होती है माखन मिश्री। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाओ, साथ ही के साथ अपनी मनोकामना लड्डू गोपाल के साथ शेयर करो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, संतान प्राप्ति का पाठ करो। उसके साथ साथ ही आपको पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, माइंड में केवल और केवल भगवान के नाम का सिमरन करना है, और जो आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मनोकामना वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसी पर फोकस करना है। पूरे दिन निंदा चुगली नहीं करनी, सोना नहीं है। दिन में सोने की व्रत में बहुत ज्यादा मनाही होती है। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाएं, अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। जो भी मनोकामना वाली व्रत रखते हैं उसको अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। अगर मनोकामना वाली व्रत ना भी रखें तब भी अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जलानी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए रात को पूजा का विशेष महत्व होता है। आप कम से कम 2-3 पहर तक भगवान की विशेष पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ अवश्य करें। गोपाल स्रोत का पाठ आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी की रात सोने की रात्रि नहीं होती, लेकिन अगर आपको संतान की चाहे तो कृपया करके 12-1-2 बजे तक तो अवश्य और अवश्य आपको जगना है। उसके बाद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। 12-1-2 बजे तक लड्डू गोपाल को नहीं जगाना, केवल आपको जगना है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आप अपने घर पे जो लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, उनको तो सुला दीजिए। आप जगकर केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जल्द ही आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भी विचरण करें। जैसी लीलाएं भगवान करते थे वैसी ही लीला आपको देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। देखिए हर एकादशी पे अपना एक विशेष भोग होता है। तो जो ये वाली एकादशी है जिसको पुत्रदा एकादशी बोलते हैं, इसके 2 विशेष भोग है। एक तो सिंगारे का भोजन इस दिन करने से, जैसे कि सिंगारे का फल हो गया या फिर इसका आटा हो गया, सिंगारे का फल या सिंगारे का आटे का भोजन करने से इस दिन आपको अजगर योनि से मुक्ति मिलती है। अजगर योनि नहीं मिलती अगर आप सिंगारे का फल खाते हो या फिर सिंगारे का आटा खाते हो। दूसरा है गुड़ का बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भोग लगाए और गुड़ का भी सेवन आपको करने से इस दिन बिच्छू की योनि आपको प्राप्त नहीं होती है, इस दिन गुड़ का सेवन करने से। तो ये 2 प्रमुख भोज है, इस दिन अवश्य और लड्डू गोपाल को भोग अवश्य लगाएं। इस दिन लड्डू गोपाल को पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि मखानों की खीर बनाओ, उसमें हल्का सा केसर डालो और वो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भोग लगाओ, और वो खुद भी घर में परिवार के साथ मिलकर आपको खाना चाहिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि मत कीजिए, भगवान के नाम का सिमरन करते जाइए। दिन में सोना नहीं है। उसके बाद अगले दिन भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और उठने के बाद फिर आपको पूजा इत्यादि अवश्य करनी है। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद आपको व्रत का पारायण करना है। अगर आपका अगले दिन का सोमवार का व्रत है तो व्रत का पारायण कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका अगले दिन का सोमवार का व्रत है तो व्रत का पारायण लड्डू गोपाल को नहला के चन्यामृत से कीजिए। लड्डू गोपाल को जो आपने स्नान कराया उसके चन्यामृत से आप व्रत का पारायण कीजिए। व्रत का पारायण का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम होता है 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे का। हर एकादशी पर अपना अलग अलग टाइम होता है। इस एकादशी पर जो टाइम है वो है 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में आप कभी भी व्रत का पारायण कर सकते हैं और अगले दिन की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। मैं कथा की वीडियो भी जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल। पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जल्दी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि
रक्षाबंधन कब है और जन्माष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जा रहा है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे